किसान भाइयों जोहार, मैं सोनू सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल जलडेगा एग्रो में स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, आइए आज हम एक लाह खेती के बारे में बातें करेंगे कि लाह खेती कैसे की जाती है। इससे हम लोग कल 204 किसानों को सिडको-फेड जो हमारे झारखंड राज्य की सहकारी संस्था है, उनके सहयोग से 5-5 केजी लाह का वितरण किए। इस कार्य को हम लोग 2 चरण में बाँटे थे। हम लोग प सबसे पहले क्या किए, 44 किसानों को 5 दिवसीय जो सीटीसी सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र फूदी में है, वहाँ किसानों को 5 दिन का प्रशिक्षण करवाए, जो हमारे एक्सपर्ट बन गए। उसके बाद 160 किसानों को हम लोगों ने 1 दिवसीय जलडेगा प्रखंड में ही ट्रेनिंग कराया और उन किसानों को टूल किट्स यानी उसमें हम लोग किसान को कई सारा सामान या उसका दवा हो गया, वो दिए और एक 10-10 का ग्रुप में एक स्प्रे मशीन दिए ताकि किसान उस पे अपना स्प्रे कर सके, अपना रोग का निवारण कर सके। और प्रत्येक किसानों को 5-5 केजी बीज वितरण किए, जिसमें हमारे साथ 204 किसान शामिल हुए। ये सब कार्य करने का हमारा उद्देश्य रहता है, हम चाहते हैं कि किसान की में समृद्धि आए, वो अपने आय में वृद्धि लाए। हमारे किसान तो धान, मड़ुआ, गेहूँ या सब्जी का खेती करते ही हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र ऐसा है जलडेगा प्रखंड, जहाँ पे लाह का पोषक वृक्ष बहुत उपलब्ध है। लाह का पोषक वृक्ष खासकर क्या होता है, कुसुम और बेर, जो कि हमारा क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में मौजूद है। तो किसान उसमें डाल करके अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अभी 600-700 रुपए केजी जा रहा है, जो मुझे लगता है हमारे क्षेत्र में जो उत्पादन होने वाला जो जंगली उत्पाद है, उससे उसमें से सबसे महँगा बिकने वाला है। या फिर हमारे किसान के पास जो उत्पाद होता है, कुछ भी उत्पाद धान, मड़ुआ, गेहूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा दाम में बिकने वाला वो लाह ही है। किसान भाइयों, कई बार आप लोगों को लगता है कि सोनू फील्ड में जाता है और कृषि तकनीकी के बारे में बस बातें करता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। मैं एक किसान भी हूँ स्वतः और आज मैं भी 5 केजी बीज लेकर के आया हूँ और अपने पेड़ में लाह डालने का काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं आज एक वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं एक प्रकार से सिर्फ़ तकनीकी को आप तक पहुँचाने के लिए नहीं हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल भी करता हूँ और मैं खुद एक किसान भी हूँ। आज हम लोग अपने पेड़ में लाह डालेंगे और आप लोगों को बताएँगे कि कैसे डालना है या कैसे करना है। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो लाह एक प्रकार से लाह जो है, वो मादा लाह होता है, उनका एक रोल होता है, यानी उसका रेज़िन होता है, उससे उत्पन्न होता है और एक लाह का निर्माण होता है। आज लाह का डिमांड हमारे विश्व स्तर पे भी काफ़ी है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है और इसका मूल्य भी काफ़ी है। इसलिए हम सभी किसान भाइयों को प्रेरित करेंगे कि आपके पास पेड़ है, कुसुम का या बेर का, तो आप सरकार के सहयोग से या अपने व्यक्तिगत आप लाह लीजिए और लाह डालने का काम कीजिए। हमारे क्षेत्र में खासकर 2 प्रकार का लाह का प्रयोग किया जाता है, कुसमी और एक रंगीनी। तो ये दोनों लाह आप आसानी से डाल सकते हैं। हमारे जो कि साल में 2 बार होता है, एक बरसात के मौसम में और एक अगहन जिसको लोग अगहनी बोलता है, उस मौसम में भी होता है। तो आप दोनों में से कोई भी खेती कर सकते हैं, अपने पेड़ में डालने का काम कर सकते हैं। अभी जो लाह डालते हैं वो मुख्य रूप से बेर में डाला जाता है। बेर में काफ़ी अच्छा उत्पादन रहता है। आप कुसुम में डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए टहनी अच्छा होना चाहिए। आप हमेशा ये अपना अंगुली का साइज़ का टहनी का चयन करें और क्योंकि लाह के लिए पोषक वृक्ष जो होता है या उसका तना होता है काफ़ी कोमल होना चाहिए, जिस पे लाह टिक जाए और वहाँ बैठे और उसका पोषक को चूस सके। और हमारे किसान कई बार बहुत गलती करते हैं, वो करते क्या है कि लाह का टहनी लेते हैं और इसको ऐसे बाँधते हैं और ऐसे बाँधने के बाद पेड़ में टाँग देते हैं, लेकिन ये गलत तकनीक है। इसको क्या करें, इस प्रकार से रखें और इस प्रकार से वो अपने टहनी में सीधा बाँधे, क्योंकि लाह हमेशा ये ऊपर की ओर जाता है और आप ऐसे कीजिएगा तो लाह का ये जो कीट कीट है, इसका आवागमन या फिर ये आपका टहनी तक चढ़ने में परेशानी होगी। इसलिए आप ऐसे बाँधे और एकदम पेड़ में सटा करके रखें। पहले किसान क्या करते थे, ऐसे बाँधते थे और टाँग देते थे, जो कि एकदम बिल्कुल गलत तकनीक है। और ये लाह आपका ये किट जो है 21 दिन के अंदर में निकल के खत्म हो जाएगा। तो आपको 25 से 30 दिन के अंदर में फंगिसाइड का भी स्प्रे करना है। अगर आप फंगिसाइड स्प्रे करते हैं, खासकर हेक्साकोनाजोल, तो आपको बहुत सारा चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। आप खासकर आप लाख खेती करना चाहते हैं, तकनीकी खेती, तो आप कहीं से प्रशिक्षण लें, क्योंकि आज हमारा खेती काफ़ी एडवांस्ड हो गया है। हम लोग कई बार अपने आप को कोसते हैं कि अब लाह नहीं होता है, लेकिन वो क्यों नहीं होता है? वो सिर्फ तकनीकी जानकारी के अभाव में नहीं होता है। तो आप प्रशिक्षण लेकर के वो तकनीकी प्राप्त करें और लाह का खेती आप कर सकते हैं। ये इसका सबसे बेटर जो पोषक वृक्ष होता है लाह का, वो सेंधिया लता होता है, जो कि काफ़ी फास्ट ग्रोथ प्लांट भी है। अगर आप लगाते हैं तो वो आपका 1 साल में तैयार हो जाता है लाह डालने लायक का, जो कि आपका वो 4-5 फीट 6 फीट का होता है।
उसी में काफ़ी मात्रा में लाभ भी होता है। सबसे बेस्ट उसको हम लोग पोषक वृक्ष मानते हैं। तो अगर आपका खाली प्लॉट है, तो उसमें भी आप सिंधिया लता का प्लांटेशन कर सकते हैं। कई बार मनरेगा के द्वारा भी सिंधिया लता प्लांटेशन का योजना है, तो आप उनके द्वारा भी सहायता लेकर के आप इसका प्लांटेशन करके अच्छा कर सकते हैं। तो आप किसान भाई लाह खेती की ओर आए, क्योंकि यह आपका आय के लिए अतिरिक्त साधन बन सकता है। हमारा सब कुछ होता है सब्जी वगैरह, लेकिन आप इसे भी लगाएं। मैं भी लगा रहा हूँ, और आप सभी किसान 204 किसान जो हमारे साथ शामिल हैं वितरण कार्यक्रम में, जो जिन्होंने लाह लेकर के गया है, वो लोग अच्छे से लगाइए और इसे 21 दिन के अंदर में उतार दीजिए, और इसको फिर उछाड़ करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो सोचिए, आपको ये दोहरा लाभ है। अगर आप बीज खरीदे तो बीज का भी पैसा बेकार जाने वाला नहीं है। इसको फिर आप उतार करके 21 दिन बाद, जिसको हम लोग फूफी बोलते हैं, फुमकी बोलते हैं, उसको उतार करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। इससे भी आपका अच्छा आमदनी होगा। तो आप सभी 204 किसान अच्छे से लगाएं और सुरक्षित पूर्वक, और इससे अच्छी आमदनी प्राप्त करें। हम लोग एक सफलता की कहानी आपके साथ बनाएंगे, और देखेंगे कि आपका कितना उत्पादन हुआ, क्या उत्पादन रहा, और इससे आप कितना लाभ किए। और इससे आप एक प्रकार से पूंजी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और आने वाला समय में आप इसे दूसरे पेड़ में हस्तांतरण कर और इससे ज्यादा मात्रा बना सकते हैं। तो हम लोग एक लाह की ओर जो कदम बढ़ाए हैं 204 किसानों के साथ में, तो ये हमारी कदम को आप लोग सफल बनाइए। मेरा यही उम्मीद है आप सभी किसानों के साथ में। धन्यवाद।